दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होगे जी। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। DSSB पेपर फर्स्ट के लिए मैथ का बैच स्टार्ट किया है। सिलेबस डिस्कस किया था, वो अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। किस तरीके से हम प्लानिंग करके चलेंगे वो भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मैंने सभी टॉपिकों के विषय में बिल्कुल डिस्कस किया था, बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते, उन सभी पर हमने बात की थी। मैंने ये भी बताया था कि कल से यानी कि आज से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी परसेंटेज। परसेंटेज को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे कि DSSB का आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, आपको मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपका कोई छोटा बहन भाई हो तो उनको भी मैथ की एक क्लास दे देना। अगर उनका SSC GD का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ग्रुप D या NTPC का एग्ज़ाम हो, उनको भी बता देना कि अनिल सर की क्लास कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का लेवल इसमें पूछा जाता है उसी तरीके के SSC GD हो गया, RRB बैंक वाला हो गया, ग्रामीण बैंक की जो परीक्षा होती है, ठीक है, उसी में भी उसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं उन एग्ज़ामों में भी। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं जी, परसेंटेज। पेशेंस के साथ पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते चलना। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें जब भी आप क्लास करा करें। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन है नहीं, बस वीडियो लेक्चर देखते जा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से ना ही पढ़ाई करनी है। आप सभी टीचर लोग हो, ठीक है, इतना तो सब लोग समझते होंगे, पर कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठा करें। नोट्स प्रॉपर बनाते चलें, जितना हम पढ़ाते चलेंगे नोट करते चलना। सवालों के प्रैक्टिस करना। कोई बुक हो आपके पास मैथ की, अच्छी बात है DSSB की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी हम जितने सवाल कराएंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, ठीक है। परसेंटेज देखिए, DSSB पेपर फर्स्ट। देखिए आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। बहुत पेशेंस के साथ हम क्लास को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को करते चलेंगे, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज। देखिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक, अब प्रतिशत होता क्या? सबसे पहली बात यह आती है कि प्रतिशत सर होता क्या। जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा, परसेंटेज यानी कि परसेंट। सेंट मीन्स यानी कि 100, पर मीन्स यानी कि प्रति, प्रत्येक 100 पर, ऐसा समझे। प्रति 100 यानी कि प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का जो मतलब होता वो प्रत्येक 100 पर होता। बोलोगे सर एक बार बताएं तो सही, कैसे प्रत्येक 100 पर होता? एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे समझे कि आप मार्केट जाते हो या किसी बाज़ार में जाते हो, ठीक है, आपको कुछ सामान लेना। जब आपको सामान लेना तो सामान की कुछ ना कुछ कीमत होगी प्रत्येक किलो पर। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको फ्री में मिल जाएगा सामान। प्रत्येक किलो की कीमत होगी, प्रत्येक दर्जन की होगी कीमत। ऐसे समझो आलू की कीमत थी जी 40 रुपये पर केजी, ऐसे समझिए। यानी कि प्रत्येक किलो पर जो है 40 रुपये देने पड़ेंगे, प्रत्येक किलो पर 40 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से ये समझिए कि एक और सामान है, उसकी कीमत है जी 30 रुपये पर केजी। यानी कि प्रत्येक किलो पर कितने देने पड़ेंगे जी? 30 रुपये हमको देने पड़ेंगे। समझ आ रही है इस तरीके से। अगर हम केले की बात करें कि भी केले लेने गए, अब मार्केट में चल रहे हैं जी 50 रुपये दर्जन, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक दर्जन पर उसको 50 रुपये देने होंगे। इतना समझ आई बात? इसी तरीके से यदि मैं लिखूं यहाँ पर कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत का जो सिंबल है वो क्या है? ये, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर, यानी कि जो भी वैल्यू हम लेंगे वो प्रत्येक 100 पर लेंगे, प्रत्येक 100 पर। यदि मैंने यहाँ पर लिखा 1%, तो 1% का मतलब होगा प्रत्येक 100 पर 1, प्रत्येक 100 पर 1। यदि मैंने लिखा 2%, तो 2% का मतलब हुआ
प्रत्येक 100 पर 2, प्रत्येक 100 पर 2। बात समझ में आई? ये बेसिक पॉइंट जो मैंने समझाया, ये आपको एक एक पॉइंट क्लियर आया, समझ आई हुई बात? यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज को आप समझ गए होगे, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। 1% की वैल्यू यानी कि प्रत्येक 100 पर 1, 2% की वैल्यू प्रत्येक 100 पर 2। समझ आई इतनी बात? चलो भाई, ये तो बात समझ आई। तो प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बात ये भी आती है कि परसेंटेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका भी यहाँ पे एग्जांपल समझिए इस तरीके से। ऐसे मानिए कि ए, बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी, इनके मार्क्स आते हैं, इसके 40 आ गए, इसके 60 और इसके 50। कितने में से? ऐसे समझो क्लास में इनके मार्क्स आए, यानी कि इसके जो मार्क्स आए वो 200 का टोटल पूर्णांक था और इसका था जी, ऐसे समझ लीजिए 180 का टोटल पूर्णांक और इसका 100 का टोटल पूर्णांक। अब यहाँ पर पूछी गई कि भाई ये बताइए कि कितने प्रतिशत मार्क्स आए, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि प्रतिशत में बताइए कि प्रतिशत में उनके कितने मार्क्स आए, परसेंट में बताइए कि ए का प्रतिशत क्या है। तो ए का प्रतिशत हम देखेंगे कि भाई 40 नंबर आए, 40 नंबर आए जी, कितने में से? 200 में से। और प्रतिशत लगाने के लिए हम गुणा 100 करते हैं। जैसे हमने जब हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, 600 नंबर का टोटल पूर्णांक था, किसी स्टूडेंट के आए थे 300, 300 बटे 600 करते थे और गुणा 100 करते थे, यानी कि प्रतिशत इस तरीके से निकालेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 20, एस समझे 0, यानी कि ये 20% निकल कर आया। अगर बी के परसेंट की बात करें हम, तो ये 60 टोटल अंक आए, कितने में से? 180 में से, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1/3। तो 100 को जब 3 से भाग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 33, सही 1/3%। बात सुन में इसी तरीके से 50, 100 का कितने परसेंट है? तो ये हो जाएगा जी हमारा 50%, ठीक है। ये रही कि यानी कि ये प्रतिशत, इस तरीके से आवश्यकता पड़ी परसेंटेज की, भी हम प्रतिशत में बताना है। तो ये अब समझें, आगे की बात और समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर बात है, इसको हम कर देते हैं। अब एक एक पॉइंट को समझते चलना, नोट करते चलना। यदि मैं यहीं पर कहूँ कि n% की वैल्यू बताइए, तो n% की वैल्यू का मतलब क्या है जी? प्रत्येक 100 पर n, ठीक है, प्रत्येक 100 पर n। तो हम ये बात समझे कि प्रतिशत कोई जैसे हम हटाते हैं तो हम 100 से भाग करना पड़ता है, n/100, यानी कि प्रतिशत की वैल्यू अपने आप में क्या है? 100, यानी कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100%। अब क्यों 100% प्रत्येक संख्या अपने आप में? इस बात को भी हम अभी समझने वाले हैं। अपने आप में 100% कैसे? ऐसे समझिए, 1% अभी मैंने बताया था, 1% क्या बताया था? ये मैंने 1/100 की बात करी, यानी कि प्रत्येक 100 पर 1, ठीक है। यदि यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इन दोनों गुणा करें, यानी कि 100% किसके बराबर हुआ? वो 1 के बराबर हुआ। या इसी बात को हम लिख सकते हैं 1 बराबर किसके हुआ जी? 100% के, यानी कि अपने आप में 1 वो 100% है। तो हम ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, वो अपने आप में 100% है। बोलोगे सर 100% कैसे है वो अपने आप में? 100% कैसे? मैं ये कहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा n% लिखा, ऐसे समझें। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n गुणा 1%, तो 1, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, इसको हम 1% लिख सकते हैं। और 1% की वैल्यू कितनी है जी? 100, या ऐसे समझे, नहीं ऐसे समझे आप, n% है, ठीक। तो n% मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे, और 1 क्या जी? अपने आप में 100%, ऐसे समझ सकते हो। या फिर यानी कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे 1 है वो अपने आप में 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या वो अपने की 1 गुनी तो होती है। जैसे n गुणा 1 कर लेंगे, ये अपने आप का कितना जी? 100% है। अगर हम करें 100 1 गुना हो गया, यानी कि अपने आप का 100% हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे भी समझेंगे कि हम छोटी छोटी 2 वैल्यू पता करते हैं, यानी कि प्रतिशत को हटाना और प्रतिशत को लगाना, प्रतिशत को हटाना और प्रतिशत को लगाना। यहाँ पर समझिए, ठीक।
मैं लिखता हूं कि एक जो है वो 100% है। ठीक है, यदि मैं यहां पर 1/2 कहूं तो 50%, 1/2 कहें तो 50% के हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन को हम किस में, परसेंटेज में बदल सकते हैं, और प्रतिशत को हम, अगर हमारी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है तो हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, और प्रतिशत में दी गई है तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, बस तरीका कहने का अलग है, जबकि दोनों एक ही बात है। वो क्यों एक बात है, इस बात को हम नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं। अभी आपको देखें, एक ये ले लीजिए कि ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है। एक एग्जाम्पल्स के तरीके से आपको समझ में आएंगे चीज़ें। यदि मैं इसमें कहूं कि ये पूरा भरा हुआ, क्यों कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। यानी कि मैं ये कहूं कि एक बराबर जो है ये पूरा एक है और टोटल भरा हुआ है, तो एक कहेगा ये पूरी बाल्टी भरी हुई है, यानी कि पूरा डिब्बा भरा हुआ। एक दूसरा व्यक्ति इसी बात को कह सकता है ये 100% भरा हुआ। कुछ भी सही, कितना भी पानी सही, इसमें टोटल बस एक बर्तन है, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, हम कह रहे हैं कि वो एक भरा हुआ। जबकि कोई व्यक्ति, उसका दूसरा देखने का तरीका ये है कि वो 100% भरा हुआ। अब मैं ये कहता हूँ कि 1/2 निकालिए, तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। अब ये मान के चलिए कि ये जो बर्तन है, या बाल्टी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये अब आधा भरा हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं आधा नहीं भरा हुआ, ये 50% भरा हुआ। दोनों बात एक हुई, 50% भरा हुआ। अब इसी तरीके से इसके 4 पार्ट कर लेते हैं हम। यहां पर ये 4 पार्ट और कर लेते हैं जी। देखिए, अब ये मानिए कि ये वाला भाग भरा हुआ, यानी कि ये कितना भाग भरा हुआ, 1/4। एक व्यक्ति बोलेगा, इसको देखने का नजरिया क्या होगा कि 25% भरा हुआ। यानी कि हम फ्रैक्शन से परसेंट में बदल सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कहने का तरीका अलग है। यानी कि 1/2, या दूसरा व्यक्ति बोल सकता है इसी को 50%। समझे इस बात को। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहली बात तो फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंट में कैसे करेंगे, और दूसरी बात हमको यहीं पर पढ़नी है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ये सारी बातें आपको आती भी होंगी, यानी कि परसेंट से फ्रैक्शन, ये बेसिक पॉइंट है और ये आपको पता भी होंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। जिसने भी अभी तक मैथ नहीं पढ़ा, यानी कि जिसका भी मैथ कमज़ोर है, आज की क्लास के बाद उसको एक एक पॉइंट समझ आएगा। एक एक पॉइंट वो कहेगा कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाएंगे, मैंने लिखा जी n, तो n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n गुणा 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपने आप में होता है जी 100%। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने अभी नहीं कहा था कि अगर कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है, तो 1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, वो 100%। तो ये कितना हो जाएगा, n गुणा 100%। यानी कि कोई भी संख्या है, अगर हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम उसमें 100 की गुणा करेंगे। समझ में आई, क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या वो 1 का गुना होता है, यानी कि 1 का गुना होता है, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए 1-2। मैंने लिखा 3%, सॉरी मैंने लिखा 3, तो 3 को बताओ, तो 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ जी ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 300%, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर। इसी तरीके से मैंने लिखा 4 को बताओ भाई, तो 4 गुणा 1, तो सीधा 400% लिख सकते हो, बोलोगे ठीक है। मैंने लिखा जी 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 में हम प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। समझ में आ रही है ना, अब तो डायरेक्ट करेंगे भाई,
और तो ये हो गया 1/4, 1/4 गुणा 100। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 से 25 बार, यानी कि 25% हमारा वैल्यू निकल कर आएगा। बोलोगे ठीक है। 1/5 अगर हम यहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अभी कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी किसी बात की? जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, यानी कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाएंगे। फ्रैक्शन से जब परसेंट में जाएंगे हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो मैंने लिखा जी n%, n% लिखा। अब n गुणा इसको हम लिख सकते हैं 1%। बोलोगे ठीक है, 1% लिख सकते हैं, 1%। और 1% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 1% की वैल्यू बताई थी, 1% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/100। समझ आई? यानी कि 1% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी जी, 1/100। तो हम लिख सकते हैं इसी बात को कि n गुणा परसेंट की वैल्यू 1/100। समझ आई बात? यानी कि प्रतिशत को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? जब भी हम प्रति फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो हम 100 की गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? प्रत्येक संख्या 1 गुना होता। और हम 100 से 1/100 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि n% है, वो प्रत्येक संख्या का 1% गुना होता। समझ में आई? ये बिल्कुल बेसिक बातें वो समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपके एक एक बात बैठ जाए। बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पर आए, देखिए मैं लिखता हूँ कितना, ऐसा कर लीजिए, मैंने कहा 40% की वैल्यू बताई। तो 40% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि 40 और ये 1% है, एक ही लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। तो और 1% की वैल्यू कितनी है जी, 1/100। बोलोगे ठीक। अब इसको हम काट लेते हैं, इसको हम काटेंगे जी 20 से, 20 से 2 और 20 से 5, यानी कि ये कितना निकल कर आएगा, 2/5। यानी कि 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 और नीचे 5, यानी ये हमारा निकल कर आया 40%। तो 40% की वैल्यू निकल कर आई 2/5। ठीक, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, हमने लिखा 50%। तो 50% के लिए क्या करेंगे, 50 गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुणा। 1/100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ n गुणा n 1%। अगर प्रतिशत है, हम प्रत्येक संख्या के ऐसे नहीं करते हैं, 50 गुणा 1%, तो 1% की वैल्यू 1/100। तो यदि हम इसको करेंगे तो 50 से 2 बार, यानी कि 1/2 निकल कर आएगा, 1/2। क्लियर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए चलें जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ तक किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो कि सर नहीं समझ आए, अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। इतना डिटेल में, इतना बेसिक, इतना स्लो कोई नहीं बताने का आपको, ठीक? क्योंकि कुछ SST वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको परसेंटेज का P भी अच्छे से नहीं पता होता। कुछ मैथ वाले ऐसे होंगे, सर क्या पढ़ा रहे हो, इन चीज़ों को आता है। भाई सभी को टारगेट करना, ठीक है? क्योंकि SST वालों का, कुछ SST वालों का अपना सब्जेक्ट बहुत हैंकड़ होगा, वो पेपर को फाड़ देंगे सेकंड वाले को, पर फर्स्ट पेपर से कहीं ना कहीं भय रहता है उनको कि वो भी मैथ से, कि कैसे होएगा मैथ। समझ आए? देखिए अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो आपको याद करनी है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो आपको याद करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू को याद करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में हम याद करेंगे कि प्रतिशत में उसकी क्या वैल्यू होती है। तो यहां से पहला पॉइंट चालू, यानी कि पहला टाइप चालू बोल सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू है फ्रैक्शन की, वो आपको याद ही करनी है। ऐसे समझे? तो हेडिंग डाल देते हैं यहां पर, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, वो हमने बताया था,
और यहाँ से आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल रट लेनी है आपको, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको रट लेनी है बिल्कुल। क्यों रट लेती है? क्योंकि जब हम एग्जाम करेंगे ऐसा नहीं है कि इसी में काम आएगा। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी में काम आने वाले हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को आप जब डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपके सवालों की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो भी बताएंगे, पहले आप देखते रहिए। यदि मैंने कहा कि एक की वैल्यू क्या है, एक अपने आप में क्या जी, वो 100% है। 1/2, 1/2 जो है वो है जी हमारा 50%। 1/3 की वैल्यू है वो है हमारा 33 सही 1/3% बोल सकते हैं, या 33.33% बोल सकते हैं, इसके लगभग, ठीक है। कैसे? वो ऐसे, यहां से आइए, 1/3 है, 1/3, तो 1/3 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे, ठीक है। या ऐसे कर लेना भाई, एक की वैल्यू 100% है और 3 से भाग कर रहे हैं तो 100%/3, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलेगा। जब हम 100 को 3 से भाग करेंगे, 100 को 3 से, देखते रहना भाई, बिल्कुल बेसिक से लेना। ये हो गया 9, ये 0 और 3 दिया 9, यानी कि 1, यानी कि 33 सही 1/3 बचा। 33 सही 1/3, या लिख सकते हैं ऐसे, या करेंगे 33.99 बचेगा, मैं यहाँ पर लिखे दे 33.33% आ जाएगा। या इसी बात को हम लिख सकते हैं जी 33.33%, क्योंकि 1/3 जो है वो 0.333 इस तरीके से आता चला जाए। समझ आई बात? बोलो ठीक है। एक और पॉइंट आए, 1/4 25% के, कैसे? इसी तरीके से 1% की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100% और 4 से हमने भाग किया, 4 से भाग किया तो वो हमारा 25% निकल कर। समझ आए? 1/5 बोलोगे सर 20%, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट याद करनी है। कैसे जी? 1/5 है, 1 की वैल्यू 100% बटे 5, 5 दूनी 10, 20%। समझ आ रहा है एक एक पॉइंट? हम बार बार इनको क्यों निकाल के बता रहे हैं? जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। 1/6, 16 सही 2/3%, या 16.66%, ठीक है, या 6-7%। कैसे जी बताइए? 1/6 है, 1 की वैल्यू 100% बटे 6, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 50%/3। जब इसको भाग देंगे हम 16 × 48, तो 16, ठीक है, 2 बचा, 2 सही 2/3, 16 सही 2/3, 2 बचा, 2/3। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भी 16 प्लस में 2/3, बात तो वही है ना। तो कि 16 प्लस जब भाग करेंगे 0.66, तो 0.67 भी लिख सकते हो। मैंने 16.66 लिख दिया। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर है। अब ये आप जो भी जिसको नहीं पता इन चीज़ों की वो नोट करते चलें कि भाई ऐसे, यानी कि ये वाला भाग तो सबको नोट करना ही करना, ये वाला सभी को नोट करना है। उसके बाद आइए जी 1/7, 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, या हम बोलेंगे जी 14.28%, 14.28% के बराबर, ठीक है। ये ऐसा चिन्ह है 14.28, क्योंकि फिक्स नहीं है, आगे भी बिल्कुल आ सकता है कुछ ना कुछ 2.8 के बाद भी। क्यों जी? 1/100, 1 की वैल्यू 100% बटे 7, तो कितना 14×7=98, 14 प्लस 2/7 बचा, यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस का, यानी कि पॉइंट, यानी कि 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7×8=56। समझ आ गई ना बात? हमने क्यों ऐसे लिखा इसके आसपास। 1/8, 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी बताएंगे। 1/8 ये होता जी 12.5%, ठीक है, 12.5%। ठीक, 1/9,
11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% यानी कि 11.11% 11.11% की समझ आ रही है एक बात। 1/10 ये होगा हमारा 10%। ठीक, 1/11 ये हो जाएगा 9 सही 1/11%, या इसको हम लिख देंगे जी 9.09% के। ठीक है, 9.09% के। क्यों करा ऐसे, इसको भी हम बता दें। जैसे 1/11 बीच बीच में बताता भी चलता हूँ। 1 की वैल्यू 100% है और बटे 11 से भाग करें, 11 की जब 9 में गुणा करेंगे 99 आएगा, और 99 सही 1/11 है, या प्लस 1/11, नहीं 99 नहीं 9। ठीक है, अब भाग करेंगे कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 0 11 99, इस तरीके से समझ आ गया होगा। 1/12 पर आए, 1/12 और 1/12 यानी कि 100/12 यानी कि 8 सही 1/3% आएगा, 8 सही 1/3%, या हम लिख सकते हैं 8 पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, उधर कंप्लीट आ नहीं रहा, या फिर यहीं पर करते हैं, कोशिश ये करते हैं। देखो 1/12 है, ये होएगा 8 सही 1/3% और 8.33%। दिख रहा है ना कंप्लीट, 33%। हाँ जी, इसी तरीके से 1/13 ले लेंगे, ये कितना होगा 13 7 91, 7 सही 9/13%। 1/14 ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, सभी इसी तरीके से निकाले हुए हैं जी। ये कितना हो जाएगा, देखो 7.14% के हो जाएगा, यानी कि एक को अगर हम 7 इस तरीके से 0.03 7 चौक 28 इतने के आसपास, या इसको करके देख लेते हैं। 1/14 ये हो जाएगा 100/14। ठीक है, ये हो जाएगा 50/7 के। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 1/15 को यदि हम करते हैं, ये हो जाएगा 6 सही 2/3% के। 6 सही 2% यानी कि 6.66। कैसे जी, 1 हमने 15 लिखा, गुणा 100 करेंगे जी, तो ये 5 से 3 और ये 5 से 20, यानी कि 20/3, 3 से भाग करेंगे, 6 सही 2/3%, ये हो जाएगा 0.66% के। समझ आई बात ये। अब एक और ले लेते हैं 1/16, यानी कि 1/16 हो जाएगा 6 सही 1/4%, यानी कि 6.25% के। देखिए 6.25% के। ठीक, ये सभी, इन सभी को आप नोट करते चलना, एक एक पॉइंट को। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया। बिल्कुल बहुत प्यार से समझा रहे हैं, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट पर। देखें, 1/16 हो गया, 1/17 पर आइए। 1/17, 1 की वैल्यू हम करेंगे 100%/17, तो ये हम क्या करेंगे 17 पंजे 85 और 15/17। ठीक है, लिखे देते हैं, जबकि ये आता नहीं है आपके में। 17 पंजे 85 और 15/17%। ठीक है, एक 1/17।
17 पंजे 85, 5 सही 5/17%। 1/18, देखो 100 से 18 को भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 5 सही 2/9% आएगा। कैसे आएगा, यानी कि 1/18 है, एक को हम लिखेंगे 100% और बटे 18, 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 9, यानी कि 50/9, 9 पंजे 45, 5/9 आएगा, 5 सही 5/9 आएगा जी, 9%। ठीक है, 18 पंजे 90, हाँ ये आया। अब 1/19, 19 पंजे 95, 5/19%, 1/20, ये हो जाएगा जी हमारे 5%। ठीक है, ये आया। ठीक, अब यहाँ पर आइए कुछ और हैं, जैसे कि 1/24, 100 को 24 से भाग करें, यानी कि 25/6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25/4, यानी कि 6 सही। अगर हम करें 100/24 लिखें, 4 से 25 जी और 4 से 6, यानी कि 4 सही, 6 सही नहीं, 4 सही 1/6, 1/6 बोलोगे। ठीक है जी, 4 सही 1/6, 24 चौका 96 और 4 बटेगा 4 छंग 24, 1/25, 4% के, 1/30, 3 सही 1/3% के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.33, 1/40, 2.5% के, और 1/50, ये हो जाएगा जी हमारा 2%। बोल रहे होगे सर इतना क्यों बता रहे हो, इतने की क्या आवश्यकता। ठीक है, आप इसमें से छोड़ सकते हो कुछ, कौन कौन सा छोड़ सकते हो, ये हमने लिखा दिए, इसको छोड़ सकते हो, कोई नहीं, चलो देखिए इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये बहुत कम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बाकी आपके सब काम के हैं, बाकी सब आपके काम के, 1/16 तक सभी काम के। अब देखिए ये हमने क्यों बताया, ये इस वजह से बताया, जब आप सवालों को करोगे तो सवालों में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, जब ये आपको डायरेक्ट याद रहेंगे। बोलोगे सर कैसे, समझाइए थोड़ा। अभी समझाते, सवालों की तरफ भी चलेंगे। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर इसी क्लास में सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो, सवाल कब करेंगे, सवाल भी स्टार्ट करेंगे जल्दी से, पहले इन चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। अब समझें, एक एक पॉइंट से लेकर चलते हैं। यहाँ पर आइए, ये कितना 1/2, पहला आइए 1/3, मैंने अभी आपको बताया 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी है जी 33 सही 1/3%। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, मैं कहूँ कि 2/3 की वैल्यू बताइए, तो यानी कि ये इसका डबल है, ये डबल नहीं हो गया भाई, 1/3 है और ये इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ये इसका डबल है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, 33 दूनी 66 और 2/3। बोलोगे कैसे, अरे ऐसे, जैसे 33 सही 1/3 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 33 प्लस का 1/3, और अगर हम इसका डबल करें तो 2 की गुणा पहले कहाँ करेंगे, इसमें 33 में, 33 दूनी 66 प्लस, और 2 की 1/3 में करेंगे 2/3, अगर प्लस में है तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं जी, यानी कि इसका डबल 66.66%। बोलोगे ठीक है, समझ आया पॉइंट, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेशन को आपकी को बढ़वाते हैं, मजबूत करते हैं। 1/4 पर आइए, 1/4, ठीक, ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ बार बार, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। जैसे आने वाले जब हम सवालों को करेंगे तो हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे इन फ्रैक्शन की, परसेंटेज की, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए।
अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि खुद निकाल रहे होगे। जितना हम पेन चलाएंगे उतनी हमारी मैथ में स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड का भी सबसे बड़ा समाधान ये है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती, क्या करें? तो उसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी आपकी। जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे स्पीड बढ़ाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मेथड से ही आप करते चले गए स्पीड बढ़ गई, नहीं। कितना भी तेज लिख लो, आपको टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि सवाल को किस तरीके से तोड़ना। जितना हम बताते जा रहे हैं, जो चीज़ें याद करने को बता रहे हैं उन चीज़ों को याद करते चलिए। कि फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताई भी दिमाग में रख लीजिए, वो पता होनी चाहिए। और जैसे हमने लिखा 1/4, 1/4 को मैंने क्या बताया था, 25%। तो मैं कह रहा हूँ भी 3/4 को बताइए फिर। तो देखिए ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, तो इसका 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%। 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%। यानी कि 1/4 बराबर 25%। यदि हम 3/4 की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 75%। आपने डायरेक्ट बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए 1/7, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इन पर। 1/7 पर आइए, 1/7। देखिए 1/7 मैंने आपको बताया था 14 सही 2/7%। और इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। ठीक। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 4/7 की वैल्यू बताएं, या फिर ऐसे करते हैं 3/7 की वैल्यू बताएं, 4/7 की वैल्यू बताएं और 5/7 की वैल्यू बताएं। कैसे करेंगे? अब फिर वही कहानी। देखिए इसका डबल करिए, ये इसका 3 गुना, ये इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो इसका 3 गुना 14 × 42 और 3 दूनी 6/7, यानी कि 42 सही 6/7%। इसको हम लिख सकते हैं 1442.84%। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये याद रखना, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, 3/7 करेंगे इसका 3 गुना, यानी कि 42 सही 6/7%। इस पर आएंगे 4/7 पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना। 1/7, 1/7 का 4/7, 4 गुना। 4 की गुणा करेंगे 14 की, जब 4 में करेंगे 56 और प्लस जब 4 में करेंगे 2, यानी कि ऐसा समझो ये 14 सही 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा। 2/7 यानी कि हम इसमें 4 की गुणा कर रहे हैं। 14 चौका 56 और 4 दूनी 8/7, ठीक है। अब ये तो 8 ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से कितना आना चाहिए ऊपर, इससे जिससे भाग कर रहे हैं उससे कम ही रहना चाहिए। तो ये कितना आएगा जी, ये हमारा आएगा 56 और प्लस 7 एकम 7, ये 1/8, यानी कि 58 सही, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर देखें 56 और इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/7, यानी कि ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। समझ आई? ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि 56 हम लिखते हैं 57 सही 1/7%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 57.28%। ठीक। एक बार को इससे सस्पेंस हो रहा है कि इनको भी याद करें, आपको दिमाग में ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसको भी हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 57.28%। अब यहाँ पर देखो 5/7, 5/7 कैसे करेंगे, 14 पंजे 70। देखो यहीं पे लिखता हूँ, 14 की हम 5 में करेंगे और 5 दूनी 10, 10/7, 10/7 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 1 7 से एक बार चला जाएगा, 1 सही 3/7, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे 1 को, यानी कि 71 हो जाएगा उसी की तरह। तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7 के, 71 सही 3/7%। समझ आई? मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यानी कि
5/7 यानी कि 1/14 सही 2/7 है, और हम इसका 5 गुना कर रहे हैं। इस 5 की गुणा यहाँ करेंगे 70 प्लस 5 दूनी 10, 10/7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 3/7, यानी कि इसको 1 प्लस का 3/7 भी लिख सकते हैं। इस एक को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 71 सही 3/7 के। समझ आई? 71 सही 3/7, तो 71 प्लस का 1/7 ये हो जाएगा 0.28। इसको नहीं, ये हमने गलत कर दिया भाई, ठीक है, इतना ही रहने देना, क्योंकि 7 से हम भाग करेंगे ना 6 को, वो 28 क्यों कर दिया, ठीक है, वो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया 3/7 के, इतना ही रहने देंगे, ये हो जाएगा इसका 5 गुना, ठीक है। इतना ही याद करो, अभी आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाओगे, यानी कि 71 है 3/7 लिखा हुआ, ये सही में वो प्रॉपर 1/7 है, ठीक है ना। ये 3/7 इसका 3 गुना अगर हम करेंगे, डायरेक्ट कर सकते थे, हाँ ऐसे कर सकते थे, पर इतना आएगा, यानी कि इसमें ही हम 5 की गुणा करेंगे टोटल, 14 पंजे 70, 28 पंजे 140, इस तरीके से। देखें, इतना आपको याद करना। ठीक, अब आइए अगला। एक और देखते हैं, 1/8, 1/8 के। देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी होती है जी, वो होती है 12.5%। 12.5% हम लिख सकते हैं 12.5%। तो आपको बताना 3/8, 5/8 और 7/8 इनकी वैल्यू। देखिए 3/8 यानी कि 1/8, इसको और देख लेते हैं एक बार। 1/4 बता दिया, 3/4 बता दिया, इतना हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3/8 यानी कि ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, तो 12 × 36 यानी कि ये हो जाएगा 37.5। क्यों हो जाएगा, अभी 12.5 की आप 3 में गुणा करिए, तो 12.5 का 3 गुना 37.5 होता, ठीक है। 5/8 यानी कि 1/8 का ये 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब ये वाला जो है, ये इसका 5 गुना, तो 12.5 का 5 गुना 12 पंजे 60, यानी कि ये होता जी 62.5% आएगा, तो हम लिख सकते हैं 62.5 के। इसी तरीके से 7/8 ये हो जाएगा 87.5%। जब हम 7 की गुणा करेंगे 87.5, तो ये हो गया 87.5% के, ठीक है। बस 2-4 मिनट की और बात है, उसके बाद अगली जो कहानी है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। 1/8 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 1/8। अब आइए जी 1/9 पर, 1/9 पर आइए। एक बटे 9, 1/9 की वैल्यू कितनी है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। तो इसको हम लिख सकते हैं 11.11%। मैं आपसे कहूं कि 2/9 की वैल्यू बताइए, 3/9 की वैल्यू बताइए, इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 सही 2/9%। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33 सही 3/9, 3/9 यानी कि 33 सही 1/3 ही आ जाएगा। इसको नहीं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, 7/9 ले लेते हैं, 77 सही 7/9 के, क्योंकि 33 सही 1/3% तो हमने करा दिया। तो 7/9 यानी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, 11, ये इसका डबल हो जाएगा 22.22%, और ये हो जाएगा हमारा 77.7
60%, क्योंकि ये इसका डबल 2 की गुणा इसका 7 गुना, ये इतना निकल कर आया। इसी तरीके से ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठती चली गई होंगी, किस तरीके से ये कैलकुलेशन आसान होगी, किस तरीके से नहीं। 1/9 हो गया 1/10, 1/10 ज़्यादा ही आसान है। अगर हम कहें कि 1/10 की वैल्यू कितनी है जी 10%, तो अगर हम 2/10 की वैल्यू करें, ये ज़रूरी नहीं है 20% है, ठीक है। आप 1/5 इसको तो सिंपल भी कर ही लोगे। 1/9 के बाद 1/11, 1/11 पर आए तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%, यानी कि 9.09%। अगर हम 2/11 लिखें तो कैसे करेंगे भाई, 9 दूनी 18 और 2/11%, यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18.18%। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखते हैं कितना जी 3/11, तो 3 की गुणा करेंगे 9 तिया 27, यानी कि 3/11%। 3 की वहाँ पर गुणा करिए 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27.77%। समझ आई यहाँ पर? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास क्या यहीं पर एंड करें? ठीक है, काफ़ी है, 1-2 मिनट और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। देखिए 1/11 पर हम पहुँच गए, यहाँ तक हमने बता दिया 1/11 और 1/12। अब देखिए, अब एक साथ कुछ फ्रैक्शन वैल्यूओं को लिख लीजिए, ठीक है, बाकी कल की क्लास में कराएंगे। अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यूओं को एक साथ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ 12.5%, 1/8, नहीं ये तो मैंने करा दिए सब। एक 1/12 को ले लेते हैं, 1/12 को और ले लेते हैं। 1/12 की वैल्यू कितनी थी जी 8 सही 1/3%, यानी कि 8.33%। मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि भाई 4/12 की वैल्यू बताइए, तो यानी कि 4 गुना 8 चौक 32 हो जाएगा, और 4/3 के, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% के आसपास। वैसे ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, क्योंकि 1/3 की वैल्यू हमने करा चुके हैं। ठीक है, इतना पढ़ा। आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आज हमने पढ़ा क्या जी, फ्रैक्शन से हम कहाँ गए जी, परसेंटेज में हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कराई। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ, और कल पढ़ेंगे जी इसको, यानी कि प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, या कुछ परसेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट में पता होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए फ्रैक्शन में कुछ प्रतिशत वैल्यू, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।